सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडिंग टीचर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ज्योग्राफी का पार्ट 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी। आप लोगों ने जनरल साइंस की भी रिक्वेस्ट की है, आपकी इच्छा पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर बॉडीज़ पे हम आ गए थे। ये किसी ने कमेंट किया था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा कमेंट किया था। पूरी डिटेल बताई थी किस तरह से वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, कौन सी हवा किस तरफ से आती है। आप कमेंट पढ़िएगा, मैं कमेंट को पिन कर दूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओशियंस, वाटर बॉडीज़ होते हैं 4 टाइप की। ये आपकी ओशियंस होते हैं, जो पैसिफिक सबसे बड़ा है। सीज़ होते हैं, मेडिटेरियन जो है सीज़ का एक वो है, स्ट्रेट हॉर्मस और इस्थमस, ये होता है पनामा। अब देखो अभी क्या क्या होते हैं, क्यों क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। पहले पढ़ते हैं ओशन। ओशन कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया ओशन, बताओ ज़रा मुझे। एक होता है आपका पैसिफिक, दूसरा आपका होता है अटलांटिक, एटलांटिक, तीसरा होता है आपका आर्टिक, नहीं एक और होता है इंडियन भी होता है, इंडियन, और आपका फिर आर्टिक। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो सबसे बड़ा पैसिफिक, ठीक है, सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन और फिर आर्टिक। आर्टिक सबसे छोटा होता है, तो ऐसे याद कर लो इसको। पाइया, पाइया होता है ना, पाइया 250 ग्राम को नहीं बोलते, आपकी मम्मी बोलती हो कि सब्जी लेके आना, पाइया। ठीक है, ये वाला लास्ट वाला आर्टिक ध्यान रखना। पाइया याद हो गया। अब इसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे ओशियंस में ना हवा होती है। ये आपका होता है डीएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन आता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, हॉट एंड कोल्ड करंट। ठीक है, मतलब जो हवा होती है, करंट लगता है, इतनी ठंडी होती है, इतनी गर्म होती है। तो कुछ ना स्पेशल हवाएं हैं, वो याद रखना। ये हॉट की हैं और ये कोल्ड की हैं। ठीक है, यहाँ हॉट की लिखूंगी, यहाँ कोल्ड की लिखूंगी, और याद भी करा दूंगी साथ साथ तुम्हें। ठीक है, पहली जो होती है, एक तो होते क्यूरोशिया, कहाँ है ये, क्यूरोशिया, क्यूरोशियो। ठीक है, क्यूरोशियो करंट, ये आपकी पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की होती हैं। तो इंडियन ओशन की जो होते हैं वो तो अलग होते हैं, सिंपल से वो तो पता ही होंगे। ये हॉट में आते हैं, क्रोएशिया वाले। ठीक है, फिर आपका इसमें आती है हम होल्ड, एक ही आती है हम होल्ड, हम, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये भी आती है हम होल्ड। अलास्का जो होती है गर्म में होती है, अलास्का। ठीक है, ये आपका होती है, ये तो जो हॉट वाली थी ये थी कुरुशियो, कुरुशियो, और ये वाली जो है आपकी ये है क्यूरिल, क्यूरिल। ठीक है, और एक दो और है, कैलिफोर्निया आती है कोल्ड में, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया आती है कोल्ड में। ठीक है, आपकी इल निनो आती है इसमें हॉट में। ठीक है, और लेब्राडोर आपकी आती है कोल्ड में, आती है लेब्राडोर। और भी एक आधी हैं जो आती हैं लेब्राडोर कोल्ड में। कैनरी भी कोल्ड में आते हैं, कैनरी। और तुशुशिमा, तुशुशिमा आती है वार्म में, तुशुशिमा। बस ये याद रख लेना। देखो कैसे याद करोगे, ये गरम, गरम यानी कि आपकी क्रोशिया वाली चीज़ें। अलास्का यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। इल नीनो आपका इफेक्ट होता है, आपको पता है, उससे गर्मी होती है। और ये तुशुनिमा, तुशुनिमा मतलब मान लो कि तोस हो ना, तोस वो जगह है, अरे जहाँ पे जाते हो आप लोग तोस घूमने, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म कपड़े ले जाने पड़ते हैं। कोल्ड में आ जाओ, हम बहुत जो हैं कोल्ड हैं। क्यूरिल मतलब कंबल लेना पड़ेगा। कैलिफोर्निया गाना बनाए कोल्ड के ऊपर। लेब्राडोर, लेब्रा एक कुत्ता है, वो डोर के ऊपर बैठा, उसे ठंड लग रही है, अंदर बुला लो। और कैनरी। ठीक है, आगे आ जाओ, और इसमें कुछ खास नहीं है बस। और आ जाओ, फिर बैरियर जो है वो कोरल रीफ में आता है, ग्रेट जो आपका बैरियर, बैरियर रीफ है। मिट्टी पे आ जाओ, मिट्टी इस टाइप की कुछ होती है, एलुवियल सोइल, ब्लैक सोइल, रेड सोइल, आपकी लेटरेट सोइल। जब सोइल्स की हम बात करते हैं तो सोइल्स हमारे टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टायरी। तो सबसे पहले आती है एल्वुलर सोइल, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये बेसिकली आपकी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलती है, कोस्टल प्लेन्स में मिलती है। ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ये 2 टाइप की होती है, एक इसको बोलते हैं खादर, एक होती है आपकी भांगर। ठीक है, भांगर क्या होती है, पुरानी मिट्टी को बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना भगार में दे दे या जो भी दे दे, तो पुरानी चीज़ों के लिए ओल्ड। और ये आपकी नई, जो नई आप बनती रहती है वो आपकी नई है, जैसे नदियों से आके कहीं टच होती रहती है। इसमें क्या होता है, पोटेशियम होता है आपका, फॉस्फोरिक होता है, और नाइट्रोजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये आपकी वीट, ठीक है, वीट आपकी राइस और वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरी होती है। आज जो ब्लैक सोइल पे तुम्हें पता है डेक्कन प्लेट्यूज में मिलती है, क्या होती है, कहाँ मिलती है, डेक्कन प्लेट्यूज में मिलती है, आपकी डेक्कन में, येलो से लिखते हैं इसको। ठीक है, ये आपके डेक्कन प्लेट्यूज में मिलती है, जैसे आपका एमपी, आपका महाराष्ट्र, आपका गुजरात। इसमें क्या होता है, इसमें फॉस्फोरस नाइट्रोजन वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें होता है आपका लाइम, मैग्नीशिया, एल्मुनिया और पोटाश। ठीक है, इसको रेगर सोइल भी बोलते हैं, रेगर, रेगर। जिस देखो ब्लैक कपड़े आपके हमेशा फेवरेट होते हैं ना, तो आप उसको रेगुलर वियर करते हो तो आपका रेगर होती है। और क्या है इसमें, कॉटन और टबैको जो है इसकी मेजर क्रॉप है, इसमें कॉटन और टबैको को बनाया जाता है। फिर आपका आता है रेड, रेड के लिए ब्लू कलर लेते हैं। ठीक है, तो रेड क्या है आपकी, आपको बता रही है, होता है तमिलनाडु के पार्ट्स में मिलते हैं, तमिलनाडु।
आपने मेरी एक शॉर्ट्स भी देखी होगी, उसमें शायद मैंने ऊपर से जो चेन्नई जाते वक्त वीडियो बना रखी है उसमें पूरा का पूरा नीचे रेड दिखा रखा है। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका पोटेशियम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बाजरा और आपका पल्सेस और आपकी कॉटन और जवार के लिए यूज़ होती है। फिर आपकी आती है लेटराइट सॉइल, ये बेसिकली आपकी वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यूज, इसमें यूज़ होती है। वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यूज। और ये बेसिकली आपकी देखो लेटराइट है ना, तो देखो नाम से वो नाम इसका शाही सा लग रहा है ना, कॉफ़ी, रबड़, काजू, इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। आई थिंक यहाँ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। फिर आ जाओ आप डेजर्ट्स पे, डेजर्ट आपके राजस्थान पे आता है। फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन, जो आपकी होती है 3 टाइप की। सबसे पहले आती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और थ्रोन फॉरेस्ट। एवरग्रीन है, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ से ऊपर ये, फिर यहाँ से ये, और यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे ये यहाँ तक। तो एवरग्रीन क्या होती है भैया आपकी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जो इसका टेम्परेचर रहता है। रेनफॉल कई जगह 250 सेंटीमीटर दे रखे, कई जगह 200 दे रखे। ह्यूमिडिटी जो है 77% से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके हैं रोजवुड, ओके, एबोनी और शीशु, ठीक है, शीशु का पेड़ देखा ना आपने, और आपका डफला, डफला जो भी है वो, ठीक है। डेडिटोस की बात करें तो 24 से 27 डिग्री सेल्सियस होते हैं। रेनफॉल आपकी 100 से 200 डिग्री तक होती है, 200 सेंटीमीटर तक, और ह्यूमिडिटी आपकी 50 से 80 तक होती है। इसमें आपका आता है साल, अर्जुन, टीक, ठीक है, अब शीशम की लकड़ी के वो बनते हैं ना पेड़, और सैंडलवुड, चंदन आपका इसमें आता है। चंदन वाली मूवी देखी ना, वो कौन सी है, पुष्पा, सैंडलवुड, ठीक है। थ्रोन फॉरेस्ट में आपका आता है कितना होता है, कांटे वाला होता है ना ये, तो 25 से 27 टेम्परेचर इतना ही होता है एवरेज। और इसमें लेस देन जो रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। ह्यूमिडिटी 47% से लो होती है, ठीक है। आगे पंजाब हरियाणा में और जो ये सारा है यहाँ पे एरिया मिलता है। ऊपर वाला जो एरिया है वो तमिलनाडु में मिलता है, ये वाला तमिलनाडु के आसपास, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, ठीक है। और ये मिलता है आपका फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, ये डेडिडस वाला। और ये थ्रोन वाला आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पे पेड़ क्या क्या मिलते हैं भैया, आपका बेर, आपका बबूल, ठीक है, बबूल, और क्या क्या होता है बताओ, डेट और पाम, कैर और नीम, ठीक है। ये सारे जो हमें यहाँ मिलते हैं इसके में आते हैं, ठीक है। मैनग्रोव से आपका सुंदरबंस है। आगे आ जाओ, एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। एल्पाइन कौन से होते हैं भैया बताओ मुझे। एल्पाइन होते हैं जो सबसे ज़्यादा हाइट पे मिलते हैं, आई थिंक वही होते हैं। उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, जो ऐसी वेजिटेशन होती है ना वो अलग ही उसमें होते हैं। उसमें क्या होता है आपका, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, मुझे तो वही लग रहा है, आई थिंक वही है। ये तुंद्रा जो होता है, तुंद्रा, इसको अल्पाइन तुंद्रा भी कहते हैं इस जोन को। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठंड, ठीक है। तो मुझे एक बार चेक करके बताना सही है नहीं, मुझे तो इतना याद आ रहा है कि यहाँ पे ना बहुत हाई माउंटेन क्लाइड्स होते हैं, हाई माउंटेन एल्टीट्यूड भी इसका कुछ होता है, हाई माउंटेन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होती है, और यूवी रेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि जितनी हाइट पे होंगे यूवी रेज उतनी ज़्यादा इसको पहुँचेंगी। स्ट्रॉन्ग विंड होती है और ग्रोइंग सीजन होता है, ठीक है। आ जाओ भैया आगे, इंडियन रिवर्स पे आ जाओ। आपका हिमालय रिवर्स जो है पेरिनियल हैं, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। फिर पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं जो आपके सीजनल होते हैं। गोदावरी सबसे लंबी है, नर्मदा जो है रिफ्ट वैली है, ठीक है। डेल्टा जो है सबसे बड़ा सुंदरबन है आपका, ये बात आपको पता ही होगी। एग्रीकल्चर पे आ जाओ तो खरीफ और रबी और जैद और ग्रीन रिवोल्यूशन कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप होते हैं चाय और गन्ना, ठीक है, कैश। और आपका खरीफ होती है राइस, कॉटन, ठीक है। खरीफ को कैसे याद करोगे, खरीफ होता है खराब, मतलब जब बारिश आती है तो ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बारिश के बीच में। रबी होते हैं सर्दियों में, सर्दियों वाले जैसे वीट है, मस्टर्ड है आपका, ठीक है, मक्का हो गया आपका, हरी सब्जियां होगी, बाजरा हो गया, जो हम मतलब सर्दियों में जो उगती हैं, ठीक है, जिसको हम काटते हैं अप्रैल में। हम बोलते हैं ना कि जो जिनके खेत वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं ना कि वो लाम नहीं करने गए हैं, तो अप्रैल में जो चीज़ें कटती हैं वो रबी में आती हैं, ठीक है। और जो उससे पहले कट जाती हैं, मतलब अप्रैल में बो के, और जो सर्दियों से पहले कट जाती है वो खरीफ में आती है। जैद जो होती है सीजनल होते हैं, फ्रूट्स वाले, और जो होते हैं ना ये घिया तोरी टाइप की जो सभी लगते हैं सदाबहार टाइप के, वो वाटरमेलन में आती है, वाटरमेलन उस पर आता है। मिनरल्स एंड एनर्जी, कॉल, झारिया, आयरन और उड़ीसा, बाक्साइड जो आपका एल्यूमिनियम और है, ठीक है। थर्मल जो पावर है वो क्या होता है, कोल बेस्ड होता है। और रिन्यूएबल्स एनर्जी जो होती है सोलर और विंड होती है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है पॉपुलेशन बाय में एरिया। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है इंडिया जो है 2023 में थी। सेंसस हर 10 साल बाद होता है, जो आपको पता है अभी चल रहा है, लेकिन अभी तक हमें याद जो करना है 2011 का करना है। सेक्स रेशियो होता है जो 100 फीमेल्स, कितनी फीमेल है 100 मेल्स पे, 1000 मेल्स पे। और लिटरेसी जो है 7 साल से ऊपर वाले बच्चे को लिखना, पढ़ना और समझना अगर आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो लिटरेट है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हैं 8 स्टेट से, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से 8 स्टेट से होते हैं। मेजर पासेस आपका जोजिला और नथुला। डैम्स भाखड़ा नंगल, हीराकुड। नेबरिंग कंट्रीज आपके पाकिस्तान है। एक ये ना लेक्स करने से पहले एक बार वो कर लो कौन कौन से पासेस हैं, इसमें मैंने क्वेश्चन कई बार देखा है, ठीक है। अब देखो ये ना बहुत सारे पास हैं, ध्यान से देखना। आपका जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये 4 है। देखो हिमाचल का आपका क्या होता है, पहले जम्मू कश्मीर कर लो, ये आसान है। जम्मू कश्मीर का, ठीक है, पहला है जम्मू कश्मीर का आपका काराकोरम, फिर होता है पीर पंजाल, ठीक है। और जो जिला तो नहीं होता, बनिहाल इसका है JNK का, बनिहाल और तो नहीं है शायद, इसमें 3 ही है, नहीं 4 थे। बुर्जिल, ठीक है। अब सुनो ये कैसे याद करो, जम्मू कश्मीर की कोई भी मूवी याद कर लो आप, जो भी होती है कोई भी मूवी याद कर लो। अभी कौन सी आई थी लेटेस्ट, अरे वो जो भी है याद नहीं आ रहा मुझे, कश्मीर फाइल्स कर लो। उसमें क्या होता है, कार्यक्रम होता रहता है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई किसी को मारता रहता है। पीर जो होते हैं ना वो पंजाब बना के चलते हैं, इसको मार दो उसको मार दो, ठीक है। बनिहाल यानी कि हाल जो है उनका बहुत बेहाल है। और बुजदिल मतलब वो जो भी कोई काम किसी को मारता नहीं है, ऐसे नहीं बोलते काफिरों को मार दो तो नहीं मार दो, उसको बोलते हैं ना, तो बुजदिल है। तो सारे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश का आता है शिपकी। रोहतांग तो तुम सारे गए होगे, रोहतांग। बारालाचा, ठीक है, बारालाचा। और लिपू लेक तो उत्तराखंड का है, और कोई नहीं ना, नहीं और कोई नहीं है, ठीक है। लद्दाख का एक ही है आपका जोजिला, जो इसमें लिखा हुआ है ये जोजिला, ठीक है। और नथुला आपका नथुला और जिलीपला ये आपका सिक्किम का है, ठीक है। और कुछ नहीं बचा उत्तराखंड का, और देख लो माना तो तुम्हें पता ही आखिरी गाँव है इंडिया का वो, और नीति भी उत्तराखंड का है, और आपका लिपू लेक उत्तराखंड का है। 3 उत्तराखंड के हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश वहाँ पे क्या होता है, बम फटते रहते हैं, तो बोमडिला। फिर आपका यंगयाप और दीपू, बस इतना ही है, ठीक है। तुजू है एक मणिपुर का, वो कभी नहीं आता, तुजू मणिपुर, दैट्स इट, ठीक है। आ जाओ आगे, कुछ नहीं है, ये लेक्स के नाम है। सुपीरियर जो है फ्रेश वाटर लेक होता है, बैकाल जो है सबसे पुराना और गहरा लेक है, विक्टोरिया जो है लार्जेस्ट लेक है, हो गया विक्टोरिया हो गया, और ये आपका है तंगाइका, ठीक है, सेकंड डीपेस्ट लेक है। फिर आपका डेड सी की बात करें तो आपका डेड सी होता है जो लोवेस्ट लेक पे होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मरा हुआ समुद्र टाइप का लेक। जो सब ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिचिगान, ह्यूरोन, ईए और ओंटारियो। आरल लेक है, श्रिंकिंग लेक है, ठीक है। वाटरफॉल्स की बात करें तो आपका है एंजल फॉल्स है, वेनेजुएला में है, और आपका हाईएस्ट वाटरफॉल है। विक्टोरिया फॉल्स आपका जिम्बाब्वे में है, लार्जेस्ट शीट ऑफ फॉलिंग वाटर। नायग्रा तो देख ही रखा होगा सबने वीडियोज़ में, USA कनाडा। और इगुआसा फॉल्स ब्राज़ील में है, तुगेला फॉल्स साउथ अफ्रीका में है, जॉग फॉल्स इंडिया में है जो हाईएस्ट है। और मुझे कमेंट करके बताओगे जॉग फॉल्स कहाँ है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, येलो कलर गलत ले लिया। आ जाओ आगे। साल्टो दी एंजल जो है ऑन चुरून रिवर पे है। वर्ल्ड मेजर डेजर्ट है, सहारा जो है आपका लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। गोबी आपका ठंडा डेजर्ट है एशिया में, ठीक है। गोबी एशिया में मिलती है। कालाहारी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे ऊपर पूछा था, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। थार जो है इंडिया और पाकिस्तान पे है। अटाकामा जो है ड्राइएस्ट डेजर्ट है, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया में है। एंटार्क्टिका का जो डेजर्ट है वो आपका लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट है। पेंटागोनियन डेजर्ट जो आपका अर्जेंटीना में है। इसकी पीक्स की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे हाईएस्ट पीक है। K2 जो है आपकी सेकंड हाईएस्ट है। कंचनजंगा जो आपकी हाईएस्ट पीक इन इंडिया है, ठीक है। मकालू जो है नेपाल की है। अन्नापूर्णा भी नेपाल की है। किलीमंजारो हाईएस्ट है किसकी, आपकी अफ्रीका की। देखो किल कौन करते हैं, किल अफ्रीका वाले, ठीक है। वो देखा ना, साउथ अफ्रीका वाले हब्सी से होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको किसी को भी मार देते हैं तो किल कर देते हैं। एल्ब्रेस जो है ई से याद रखेंगे, यूरोप में हाईएस्ट है। फिर आपका एकोनोकोगा, ये आपका साउथ अमेरिका में हाईएस्ट है। माउंट डेनाली तो आपका नॉर्थ है उसमें है। देखो मिकली से याद कर लेंगे, मैकडी का बर्गर जो है आपका इसमें कहाँ से है, ये आपका ये नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। माउंट कोसी जो है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मकालू देखो, आलू जो है ना, आलू पका लूँ, आलू नेपाल वाले पकाते हैं ज़्यादा। कंचनजंगा हाईएस्ट है तो बताइए। K2 ये तो 2-3 याद होंगे। अन्नपूर्णा नेपाल है, और किलीमंजारो पता चल गया। अब आ जाओ मैप्स पे। रिवर्स ऑफ इंडिया, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एक डायग्राम से समझेंगे। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ठीक है। इधर से इधर वाली इधर गिरेंगी, ईस्ट वाली। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है मेजर शेयर 80% होता है जो ईस्ट में फ्लो करती हैं। वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, यानी कि ये इधर है, ये आपका
ठीक है, इधर से आके इधर से आके इधर से आके इधर आके गिरेंगी, ये 80% है इधर से, समझ गए। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। लॉन्गेस्ट रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ना, ये आपकी है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग की, तो ये जी से हम याद कर सकते हैं, 2-3 गंगा वाली है ईस्ट फ्लोइंग वाले। हिमालय रिवर जो है पेरेनियल है, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, यानी कि इनसे आगे जाती सारी चीज़ें निकलती है। लॉन्गेस्ट रिवर है और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यमुना, और हाईएस्ट वॉल्यूम है ब्रह्मपुत्र, मतलब पानी का जो लेवल है वो ब्रह्मपुत्र में बहुत ज़्यादा है। पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें, सीजनल की बात करें तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ये आपकी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। कृष्णा जो है सेकेंड वाली है, महानदी उड़ीसा, कावेरी कर्नाटका, और पिन्नार, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी, ये सारी इधर ही है। अब एक डायग्राम से मैंने इसमें ऐड किया था, कहाँ गया वो, पता नहीं, मिल ही नहीं रहा। ये देखो मैंने पेज भी छोड़ दिया था कि इस पर कुछ लिखेंगे। अब वेस्ट फ्लोइंग रिवर शॉर्ट एंड फास्ट, अब देखना कैसे कर, तुम्हें समझ में आएगा। एक उसमें देखो, आ जाओ जी, ये डायग्राम तुमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं इससे क्लियर कराती हूँ कि भैया काम क्या है इसका। आ जाओ, देखो यहाँ देखो, चेनाब, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, सारी की सारी इधर आके कहाँ जा रहा है, अरेबियन सी में। ये वाला अरेबियन होता है, बे ऑफ बंगाल होता है, नीचे आपका इंडियन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये सारे इधर जाके गिरते हैं। अब यहाँ से गंगा शुरू हुई है, ठीक है, कहाँ से, ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड से ऊपर जो है ना वो, अरे वहीं से जहाँ पे कावड़ लेने जाते हैं, यहाँ से निकली और गंगा यहाँ आके यहाँ गई। तो देखो, ये हमारा क्या है नॉर्थ, ये हमारा क्या है साउथ, ये हमारा क्या है वेस्ट, ये क्या है हमारा ईस्ट। तो जो इधर से इधर जाएगी वो आपकी ईस्ट फ्लोइंग है, जो इधर से इधर जाएगी वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग है। ठीक है, अब देखो ये महानदी है, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये ट्रिब्यूटरीज वगैरह यहाँ जाके गिर जा रही है। ये आपकी नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, गोदावरी यहाँ से कहीं शुरू हो रही है, नासिक की उससे होती है, शायद नासिक से ही होती है, महाराष्ट्र से। कृष्णा, ठीक है, ये कावेरी, वो कौन सी है, गाना नहीं है, गोदावरी कावेरी कृष्णा बहती जाए, तो वो वाला। ठीक है, ये मैप से क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो ईस्ट टू वेस्ट अरेबियन सी में जाके गिरेंगी। ये क्या करती हैं, कोई लार्ज डेल्टा फॉलो नहीं करते। जो ईस्ट टू वेस्ट वाले ना, उसमें कोई भी लार्ज डेल्टा नहीं बनेगा। शॉर्टेस्ट रिवर होते हैं, स्टीप स्लोप होता है। ठीक है, आ जाओ वेस्ट फ्लोइंग पे, ये आपकी नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, ये सारी। ठीक है, नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, ये सारी क्या है आपकी मेजर वेस्ट फ्लोइंग है, मतलब इधर से इधर फॉलो कर रही है। आ जाओ, नर्मदा जो है, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। नर्मदा जो है लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली है, बेसिकली जो डेल्टा बनाती है वो भी बड़ा ही बनाती है, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग है। ओके, ताप्ती जो है सेकंड वेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि इधर आके गिरेंगी, इधर 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 से आके इधर। माही, ठीक है, क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार, माही नदी क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ऐसे ऐसे। पेरियार जो है लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, पेरियार आपने लेक भी पढ़ा होगा। साबरमती जो है आपका क्या है, गुजरात की है। लूनी जो है रन ऑफ कच्छ में जाके सूख जाती है। जोग फॉल्स जो है आपका सारस्वती, सारावती, वथी। देखो ईस्ट फ्लोइंग बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, अरेबियन में गिरेगी। ये लंबी होते हैं, छोटी होती है, डेल्टा बनाती हैं, ईस्ट सेंचुरीज बनाती हैं। ये ज़्यादा होती हैं, कम होती हैं। ये गंगा है, नर्मदा। लार्जेस्ट डेल्टा आपको होता है सुंदरबन है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। रिफ्ट वैली रिवर्स क्या है आपकी, नर्मदा और ताप्ती, तापी बोल दो। जोग फॉल्स जो है हाईएस्ट है श्रावती का। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर नर्मदा और ईस्ट फ्लोइंग गंगा। आ जाओ प्लैनेट्स पे, ये देखो, ये हमारा सूरज है, ये आपका मरकरी, ये वीनस, ये आपका अर्थ, ये आपका मार्स, ये 4 हो गए इंटरनल। ठीक है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून और यूरेनस। ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून होता है, क्या होता है सीक्वेंस, ये तो होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बाद में जो होता हट गया। ये 4 क्या है, इनर है। ठीक है, वैसे तो सबको याद होगा, तो मैं उसकी उल्टी पुल्टी और ट्रिक बना के तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूँगी, ये 4 सबको याद है, ऐसी सीरीज होती है इसकी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये चारों क्या है, इनर है, रोकी है, रोकी मतलब इन पे पत्थर होते हैं, इसको पर्सनल प्लैनेट भी बोलते हैं। आउटर वाले जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आउटर वालों को क्या बोलते हैं आपके, ये गैशियस प्लैनेट होते हैं, जिसको गैस जाइंट भी कहते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, और मरकरी जो है सूरज के पास है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट हुआ मरकरी, क्या हुआ आपका हॉटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, नहीं मतलब वेनस जो है वो हॉटेस्ट है, लेकिन इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वैसे क्लोजेस्ट तो ये है, लेकिन इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसको हम काउंट ही नहीं। प्लैनेट है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है। अर्थ आपकी है ओनली प्लैनेट विद लाइफ। ठीक है, मार्स जो आपका रेड प्लैनेट है, क्योंकि उस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटर्न क्या है, प्रोमिनेंट रिंग्स होती हैं इस पर, सैटर्न पे ऐसे ऐसे शनि होते हैं, जैसे शनि बोलते हैं। ठीक है, और यूरेनस होता है आपका रोटेट करता है अपनी साइड पे, टिल्टेड होता है। नेपच्यून जो होता है सबसे दूर है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट विंडोज पे होती है।
मून पे कोई नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई पानी नहीं, जो इसके फेस है मून के, जैसे ऐसे पूर्णिमा और वो एकादशी इस टाइप की टाइडस जो होते हैं वो मून और सन ग्रेविटी की वजह से होते हैं, ठीक है। अदर मेंबर को है ना एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड क्या होती है, बेल्ट्स होती है जो पत्थर की होती है। तो हमने क्या होता है, देखो पहले चार है मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, इसके बीच में ऐसे होती है बेल्ट, फिर आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, हो गया, यही होता है ना, इसमें कंफ्यूज हो रहा है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हाँ यही होता है, ठीक है। तो ये आपकी बेल्ट है बीच में, एस्ट्रॉइड मतलब जो पत्थरों की बेल्ट होती है। कॉमेट जो होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, जो टेल्स अवे फ्रॉम द सन, वो ऐसे जाता है ना, टूटता हुआ तारा देख ले वो वाला। मिट्रियोर जो होता है वो स्पेस के अंदर होता है, मिट्रियोर जो होता है शूटिंग स्टार होता है, जो ऐसे टूट के गिर जाता है, ठीक है। मिट्रोराइट होता है जो अर्थ पहुंचता है अर्थ के सरफेस तक, ये मिट्रोराइट बोलते हैं इसको। और ये कौन सी लेयर में होता है, याद करो, स्ट्रेटो पढ़ी थी ना, मीजो वाले में, एम वाले में मीजो ये था, ठीक है। ड्वार्फ प्लेनेट प्लूटो था, सेरेस था, एरिस था और ह्यूमेनिया था, ये बाद में रिक्लासिफाई कर दे 2006 में, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे। लार्जेस्ट जो है जुपिटर है, स्मॉलेस्ट जो है मरकरी है, होटेस्ट जो है आपका ये विनस है, ये क्वेश्चन आता है इससे। तुम अब मुझे कमेंट करके बताना, जिसने मुझे बताया था ना कि मैडम इसमें आ रखा था, AMRS में ये आ रखा था, ये ऐड कर देना, तो मैंने ऐड कर दिया। बताओ इसमें से क्या क्वेश्चन आ रखा था, इससे बाहर है तो वो भी बताओ। अर्थ इज थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, एस्ट्रॉइड बेल्ट ये होती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे आ जाओ। देखो सेंट्रल आइडिया क्या है, बेसिकली अर्थ जो है इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, अर्थ इमेजिनरी लाइन। इसमें क्या था, एग्जैक्ट लोकेशन पता करता है। जैसे अब मान लो एक वो देखा था तुमने फीचर था किसी फ़ोन का कि नेट ना हो और अपनी लोकेशन भेजनी, तो कैसे करोगे, मैप पे जाओ, मैप पे या कंपास पे अपनी लोकेशन पे देखो, उस पर बताएगा वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। अगर नेट नहीं चल रहा तुम्हारा, लोकेशन नहीं भेज पा रहे, तो वो उसको क्या करो, कॉपी करो उस लोकेशन को और टेक्स्ट में लिख के भेज दो, तो क्या है तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। मतलब इधर कोने पे खड़े तो ये भी कोना बता देगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ द बेसिस ऑफ टाइम, क्लाइमेट और मैपिंग। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो लैटिट्यूड हम पढ़ चुके हैं, ऊपर हॉरिजॉन्टल होती है, लॉन्गिट्यूड आपकी वर्टिकुलर होती है, वर्टिकल। ये ईस्ट वेस्ट चलती हैं, कौन सी है ये, क्या है ये, लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड क्या होती है, ईस्ट वेस्ट। देखो लेटी हुई है ना ऐसे, ये आपकी अर्थ है, ये ऐसे है, ये लेटी हुई है, ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट, इधर ऐसे चलती हैं, ध्यान रखना। इसको ऐसे याद करना, जो लेटी हुई है ना वो इधर से आपके ईस्ट वाले रीजन से वेस्ट की तरफ आना चाहती हैं, ठीक है। वहाँ पड़े पड़े बोर हो गए, तो इधर आ रहे हैं। नॉर्थ और साउथ इक्वेटर को मेजर करते हैं, 0 से 90 डिग्री होते हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, ये इक्वेटर जो होता है 0 पे बांटता है, ये मैं पढ़ा चुके हैं ऊपर, आई थिंक ये रिपीट हुआ है। 23.5 डिग्री साढ़े ये वाला, और आर्टिक सर्कल जो होता है 66 नॉर्थ और 66 साउथ, ठीक है। टॉरिड जोन मैंने वो पूरा डायग्राम बना के बताया था, ऊपर आपको ट्रॉपिक्स के बीच में होता है। फ्रीजिड जो होता है बियॉन्ड पोलर सर्कल, ये वाला जहाँ ठंड वाला जोन होता है। और टेम्परेट आपका इधर वाला एरिया होता है, बीच वाला, ये टॉरिड ये वाला होता है, ट्रॉपिक्स के बीच वाला, ठीक है। ये हम कर चुके हैं। हाँ, ये आपका क्या नॉर्थ साउथ रन करती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड ऐसे, ओके। और ये क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। ईस्ट और वेस्ट जो है इसका प्राइम मेरिडियन होता है, मेजर करते हैं उसको। 0 से 180 की डिग्री होती है, सारी बराबर लेंथ की होती हैं। प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री होती है, और ग्रीनविच यूके से स्टार्ट होती है, जो इसका वो है। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री की होती है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 ईस्ट होता है। कुछ समझना नहीं है इसमें, रट लेना, पेपर में आ जाए सीधे टिक लगा के आना। अर्थ रोटेट 360 इन 24 आवर्स, मतलब 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट, 15 लॉन्गिट्यूड 1 घंटा। प्लेसेस ईस्ट इन अहेड इन टाइम। इन एग्जाम जो इसका एग्जाम का है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरते, कमेंट करके बता देना। ICT जो है 22.5 ईस्ट पे काम करती है मेंटेनेंस यूनिफॉर्म टाइम के लिए। इंडिया जो है लोकल टाइम को अलाउ नहीं करता हर लॉन्गिट्यूड के, ये खुद पढ़ लेना, पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। ये कौन लाइन को डिवाइड करता है, देखो ये क्वेश्चन आ जाता है। लाइन को डिवाइड कौन करता है, इक्वेटर। टाइम डिफरेंस जो है पर लॉन्गिट्यूड का 4 मिनट का है, ओके। बेसिस क्या ICT का, ये हम पढ़ चुके हैं। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड आपका इक्वेटर है, ठीक है। लेटी हुई आपकी हॉरिजॉन्टल है, लॉन्ग यानी कि लॉन्ग है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, रेडी, चलो जी। शेप ऑफ द अर्थ इज, ये क्या है, ऑब्लिट्स पीरियड, बता चुकी हूँ, इस पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दिन और रात किससे बनते हैं, ये मैं बता चुकी, रोटेशन से बनते हैं, ठीक है। किसकी रोटेशन से, आपकी रोटेशन कोज्ड बाय डे और नाइट साइकिल, ठीक है। आपका बाकी क्या है, कौन सी लेयर जिसमें ओजोन होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर क्या करते हैं, यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर बताओ कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है थर्मोस्फेयर में, लास्ट में। मीजोस्फेयर सबसे कोल्ड होती है, देखो TSMTE, यही पढ़ा था। तो जो मीजो होती है वो बीच की होती है,
मीज़ो क्या होती है, बीच की। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ऊपर की तरफ जाता है और इधर से जो होता है ठंडा इधर से आता है, तो बीच का होता है कोल्डेस्ट है, सबसे ठंडी मीज़ो है। और थर्मो जो है लास्ट में ये वाले एग्जॉस्ट से बाहर है, थर्मो जो है सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। जो ओशन है, जो डीपेस्ट ओशन ट्रेंच है वो क्या है, वो है आपका मैरियाना। मैरियाना ट्रेंच 11 किलोमीटर, मतलब डीप है लेकिन सबसे ज़्यादा डीपेस्ट नहीं है। आ जाओ आगे। इस पे आ जाओ। लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड क्या है आपका, इक्वेटर, ये मैं बता चुकी हूँ, जो इक्वल मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस पे। IST किसके ऊपर बेस है, 82.82 ईस्ट। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है आपका वो वीनस है। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में आती है, मैंने याद कराया था आपको, M और J, MJ। ठीक है। बेल्ट जो है आपकी मम्मी पीटती है ना, आपको कौन पीटती है, माँ जी पीटती है, तो माँ जी। ठीक है, M और G। फिर आपका स्मॉलेस्ट जो प्लेनेट है वो आपका कौन है, मरकरी, ये बात हम कर चुके हैं। प्लूटो ड्वार्फ था लेकिन मरकरी जो है लार्जर है। लॉन्गेस्ट रिवर आपकी गंगा है। ठीक है। गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट पेनिसुलर है। लॉन्गेस्ट पेनिसुलर ये इसमें आएगा आपको गोदावरी, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। लार्जेस्ट डेल्टा जो है आपका सुंदरबन से, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया में आपका क्या है, जोग है, जो कहाँ पे है, सारावती पे। काली सोइल हम पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा पूरी डिटेल पढ़ चुके हैं कॉटन के साथ। ठीक है। कहाँ मिलते हैं वो पढ़ चुके हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो पढ़ चुके हैं, क्या क्या कमी होती है वो पढ़ चुके हैं। लार्जेस्ट जो है हॉट डेजर्ट वो है आपका सहारा डेजर्ट। ठीक है। गोभी कहाँ थी, एशिया में थी गोभी, कौन सी थी, ठंडी थी गर्म थी, बता देना। थार जो है पाकिस्तान और उसमें था, और कालाहारी में आपको बता ही दिया था। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट जो है आपका एंटार्क्टिका का है। हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो आपकी क्या है, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट वर्ल्ड की पूछिए। लार्जेस्ट लेक जो है एरिया वाइज की बात करें तो कैस्पियन है। डीपेस्ट की बात करें तो बैकाल है, बैकाल। एग्रीकल्चर क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, खरीफ जो है बेसिकली कहाँ कब है, मानसून में उगाते हैं खरीफ को। मैंने बोला था ना पानी से रिलेटेड, खराब हो जाएंगे कपड़े। ग्रीन रिवोल्यूशन जो बेसिकली वीट से है। हाईएस्ट रेनफॉल वाली जो जगह है, आज ही मैंने करवाया था, ऊपर किसी ने कमेंट भी किया था, माशरेन वाली। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इंडियन ओर इज़ जो आपका है उड़ीसा। आपको होता है ना सारी चीज़ें उड़ीसा में मिलती हैं। प्रॉपर्टी डेंसिटी का मतलब है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अगर इतना है ये स्क्वायर किलोमीटर है तो इसमें कितने आदमी रहते हैं, वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये मुझे कमेंट करके बताना हाईएस्ट कहाँ की है और लोवेस्ट कहाँ की है। ओशन करंट्स जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो आपके हवाओं से होते हैं। प्लानिटरी विंड जो होती हैं ओशन सरफेस को ड्राइव करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी। हॉट और करंट कोल्ड करंट में मैंने आपको 2-4 चीज़ें कराई थी, इसमें करोशिया वगैरह था, इसमें लेब्राडोर वगैरह था, ये याद रखना। वार्म ओशन जो करंट है, लो आगे गुल्फ स्ट्रीम। ठीक है। लेब्राडोर दरवाजे पे खड़ा ठंड है, उसको अंदर ले लो, ये कोल्ड वाला। हम जो हैं कोल्ड हैं, हम बोल्ड हैं तो कोल्ड हैं। और कैनरी जो है, कैन जो होते हैं किसी भी चीज़ की कैन, वो आपकी फ्रूट है, फ्रूट वाली जो जूस वाली कैन है वो आपकी क्या है, आपकी ठंडी है, तो ये आपका गल्फ स्ट्रीम होगा। ठीक है। फिर है आपका मानसून इंडिया में जो है क्या है, किसके लिए आता है, बेसिकली डिफरेंशियल हीटिंग के लिए आता है। लैंड सी हीटिंग होती है ना, जैसे हम बोलते हैं ना मानसून आ गया है, यहाँ तक पहुँच गया, ऊपर आ रहा है, तो क्या है वो हवाओं की तरह के साथ है। जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो आपकी अफेक्ट करती है मानसून को, कंट्रोल करती हैं और विड्रॉल कर सकते हैं मानसून को। कौन सी मिट्टी को रेगर कहते हैं, मैंने क्या कहा था, काले कपड़े रेगुलर है तो ब्लैक। ठीक है। आ जाओ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। कौन सी जो रिवर है वो एस्चुरी बनाती है, ईस्ट एचुरी। ठीक है। ये आपकी नर्मदा है। ठीक है। और वो कौन, डेल्टा कौन बनाती है वो भी कमेंट करके बताना। लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है आपका, डेक्कन। ठीक है। ये पेनिनसुलर एरिया को क्रॉस कर लेते हैं, कवर करता है मोस्ट ऑफ द। मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वो आपके डेल्टा रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है। सुंदरबन जो है आपका लोकेटेड होता है वेस्ट बंगाल में। पीक जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका में वो कौन सी है आपकी, किलिमंजारो, ये वोल्केनो भी है, तंजानिया। ड्राइएस्ट जो डेजर्ट है वो आपका एटाकामा। देखो आटा जो है ना वो क्या हुआ, कम हो गया, इसमें सूख गया, वो सूख गया, रेनफॉल नहीं होती यहाँ पे। तिब्बत से पास कौन सा है, ये मैं पासेस जो मैंने ऊपर करा चुकी हूँ, नथुला। ठीक है। ये शिपिका कौन था, हिमाचल। और हाल बुरा हाल है जम्मू कश्मीर का। और जो जिला कहाँ का था कमेंट करके बताना। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो कॉफ़ी का है वो आपका कर्नाटका है। टी प्लांटेशन जो है, हमें टी प्लांटेशन को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमारी हाईएस्ट रेनफॉल की, बारिश होते रहते हैं ना वहाँ पे। आयरन और किस में यूज़ होता है आपका, स्टील की इंडस्ट्री में। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका, एशिया। ये तो याद होंगे कॉन्टिनेंट्स के नाम। सबसे छोटा है जो है हमारा वो है ऑस्ट्रेलिया। रिंग ऑफ फायर जो है किसके साथ एसोसिएटेड, रिंग ऑफ फायर ये आपका सारों के साथ, ओशन, वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स के साथ। लार्जेस्ट ओशन हम बात कर चुके हैं, पैसिफिक होता है, याद करा था ना मैंने, क्या याद करा था, पैसिफिक पाइया याद करा था ना, पाइया, PIAI नहीं PAIA, ये था। इंडियन यहाँ था, और ये आर्टिक था, ये अटलांटिक था, और ये आपका पैसिफिक था। सैलिनिटी जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं डेड सी में। मेजर सोर्स ऑफ जो फ्रेश वाटर होता है वो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ पिघलेगी तो अच्छा वाला पानी बनाएंगे। लार्जेस्ट डैम जो होता है वो आपका हीराकुड डैम है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास फ्रॉम 8 स्टेट, कोई पूछने वाली बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। सेंसस जो है इंडिया में हर 10 साल बाद कंडक्ट होता है। लिटरेसी रेट जो है कैलकुलेट होती है 7 साल से ऊपर वाले बच्चे पे, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। कौन सी स्टेट जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, आपका बिहार, ठीक है। और कौन सी जो इंडियन स्टेट है उसके हाई लिटरेसी रेट होते हैं, ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए। अरे चल के नहीं रही, अच्छा मैं इस पर, सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो कौन कंडक्ट करता है, आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। सबसे पहला सेंसस कब हुआ था, लॉर्ड मायो के, अरे मतलब किसके टाइम पे हुआ था, ठीक है। रेगुलराइज कब हुआ था, सबसे पहला कब हुआ था, फिर दूसरे एक बार रुक गया था। सुनो, सेंसस पहले हुआ फिर रुक गया, कंटिन्यू नहीं हो पाया, फिर दोबारा हुआ और फिर कंटिन्यू चला। कब से हुआ, कैसे हुआ, किसके टाइम पे हुआ, बताना मुझे। सेक्स रेशियो मीन्स हमें पता है कितनी औरतें हैं 1000 आदमियों पे। सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ है, हरियाणा, ये तो पता ही है तुम्हें, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नाश जा रखा है। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है, सॉल्यूशन, देखो क्या बोल रही हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में, एंटार्क्टिका, ठीक है। बर्फ़ इतनी है आदमी रहेगा ही नहीं। बर्थ रेट जो है कितने पॉपुलेशन थे, 1000 पॉपुलेशन पे। जो माइग्रेशन है कंट्री के अंदर अंदर, उसको कहते हैं इंटरनल। कौन से शहर को मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को। सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूस करने वाले स्टेट कौन से, छत्तीसगढ़, काले काले होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन थे आपके, इंपॉर्टेंट थे, बेसिक थे, जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए थी वो मैंने समझा दी हैं। कुछ बचा हो, आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट है तो मुझे बता देना। ये ज्योग्राफी की सेकंड क्लास थी, इसी के साथ मैं एंड कर रही हूँ। आपका जो मॉक है वो मैं मॉक स्टार्ट करा दूँगी, अब आपसे मॉक करेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें कहाँ से आती हैं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी तबियत खराब मत कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, एक सीट आपकी पक्की होगी। बाय बाय, ऑल द